नमस्कार, आप सभी लोगों को शैलेंद्र मिश्रा का एक बार फिर से नमस्कार। और यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं और परसेंटेज में हमने एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चंस कर लिए हैं। एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चंस अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं। एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चंस में अभी हमको वेन डायग्राम पढ़ने हैं। जब हम वेन डायग्राम पढ़ लेंगे तो लगभग 80% क्वेश्चंस हम लोग कवर कर लेंगे परसेंटेज में, और जो क्वेश्चंस आपके बच रहे हैं उसके बाद उन क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे एवरेज में। इस तरह से आपके जो भी एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चंस होंगे वो कंप्लीट हो जाएंगे। अभी आज के टॉपिक में हमको इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं। आइए हम लोग अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज के लिए पहला क्वेश्चन आपका होगा, अभी थोड़ी देर में क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और वह 7200 मतों से पराजित हो गया। वैध मतों की कुल संख्या कितनी थी? वैध मतों की कुल संख्या कितनी थी? ध्यान समझिएगा, प्रश्न में जब तक कोई जानकारी न दी जाए कि वोट वैलिड है वोट इनवैलिड है, तब तक आप ये मान के चलेंगे कि जो भी वैध मत थे वो 100% थे। ध्यान समझिएगा, ठीक है। कुल मत आपके मान लीजिए 100% थे। कुल मत आपके 100% थे और 100% थे। ध्यान समझना, तो इस 100% में जो आपका विजेता है, पहला कैंडिडेट है, 2 कैंडिडेट हैं, पहले कैंडिडेट को 38% वोट मिलता है। अगर पहले को 38% मिलता है, 100 में से 38% मतलब 38, तो दूसरे को कितना मिलेगा? तो आप बोलेंगे कितना मिलेगा? 62 मिलेगा। दूसरे को 62% मिल गया। तो पहला 38% पाया, दूसरा 62% पाया। इस तरह से जीत हार का अंतर हुआ। जो 38 पाया वो हारेगा, जो 62 पाया वो जीतेगा। लेकिन कितने से जीतेगा? इन दोनों के डिफरेंस से। दोनों का आप डिफरेंस कर रहे होंगे तो कितना आएगा? आप कहोगे 4 और आप कहोगे इधर का हो जाएगा आपका 2, 24% से। मतलब जो जीत हार का अंतर होगा वो 24% से होगा। जीतने वाला कैंडिडेट 24% से जीतेगा, लेकिन वोटों के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो 7200 वोटों से जीतेगा। तो आप बोलेंगे कि 24% का मान आपको दिया गया है 7200। अगर 24% का मान 7200, तो आप यहाँ से 1% का मान निकाल लेंगे। 1% का मान आप कहेंगे 300 आ गया। आपसे पूछा कुल वोट कितने थे? कुल वोट मतलब 100% वोट कितने थे? तो 100% का मान आपसे पूछेगा। आप इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, तो कुल जो वोट थे, नंबर ऑफ वोट्स, वो थे 30,000। ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया। प्रश्न को आप नोट करिए और हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि 2 व्यक्ति संसद के चुनाव के लिए लड़े। उसमें विजेता उम्मीदवार ने डाले गए कुल मतों के 57% मत प्राप्त किए और वह 42,000 मतों से विजयी हुआ। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी? ध्यान से देखना, क्वेश्चन यह है कि जितने भी वोट थे उसका 57% एक आदमी पाता है। एक आदमी 57% पाता है। तो देखिए ध्यान से, अगर आपके मान लीजिए कुल वोट टोटल जो थे 100% थे, तो इस 100% में जो पहला कैंडिडेट पाता है, 2 कैंडिडेट हैं, पहला 57% पाएगा। 100 का 57%, तो दूसरा कितना पाएगा? तो आप कहोगे 43 पाएगा। पहला 57%, दूसरा 43%। इस तरह से जो जीत हार का अंतर आया वो कितने का आया? आप कहोगे इन दोनों के डिफरेंस से आया। एक 57% पाया, एक 43% पाया। इन दोनों का डिफरेंस कितना? 14%। इस 14% से क्या हुआ? जीत हार का अंतर हुआ। ठीक है, जीत हार का अंतर, जो जीतने वाला कैंडिडेट था वो 14% से जीत गया। लेकिन वोटों के हिसाब से अगर देखा जाए तो वोटों के हिसाब से 42,000 वोटों से जीता है। तो इस 14% का मान कितना हो गया? 42,000 हो गया। आप यहाँ से क्या 1% का मान निकाल सकते हैं क्या? 14% का मान 42,000, तो 1% का मान आप कहेंगे 3,000। आपसे पूछा क्या है कि कुल वोटों की संख्या कितनी थी? तो कुल वोट आपके पास 100 हैं, 100%। कुल वोट आपने 100% माना है, तो 1% का मान इतना हो गया। तो आप कहोगे 100% का मान, इसमें आप 100 का मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, तो आप 2 जीरो और बढ़ा देंगे
तो इस तरह से कुल ऑटो की संख्या जो आई ये 3 लाख आ गई। तो सिंपल से क्वेश्चन, बिल्कुल इस क्वेश्चन को नोट करिए और अगले प्रश्न की ओर हम लोग मूव करें। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक चुनाव में 3 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा। पहले प्रत्याशी को 40% और दूसरे को 36% मत मिले। यदि कुल मतों की संख्या 36,000 थी तो तीसरे प्रत्याशी को कितने मत मिले। तो मैंने आपसे ये बताया कि जब तक पेपर में ये ना बोला जाए कि वोट इनवैलिड हैं, क्या नहीं है, केवल वैध मतों की ही बात करेगा, आप उस वैध मत को अपने आप 100% मान के चलिएगा। तो मान लीजिएगा कि कुल वोट जो थे आपके 100% थे, टोटल मत जो आपके थे वो कितने थे, 100%। ये क्या थे, कुल मत आपके थे। अब इस कुल मत में 3 कैंडिडेट खड़े हुए हैं। ये पहला कैंडिडेट है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। इन तीनों को कितना कितना मत मिलता है। पहले को 40% मिल रहा है, दूसरे को कितना मिल रहा है, दूसरे को 36% मिल रहा है और तीसरे को कितना मिलेगा, 100 में 40 इसको मिल गया, 36 इसको मिल गया, टोटल मिलके 76 हो गया। बचा कितना, 24। इसको कितना मिला, 24% हो गया। अब उसने बोला है कि यदि कुल मतों की संख्या 36,000 थी तो कुल मत मतलब कितना, 100%। तो आपको 100% मान कितना दिया गया है, 100% का मान 36,000 दिया गया है। तो क्या आप यहाँ से 1% का मान निकाल सकते हैं क्या। तो आप कहोगे 1% का मान कितना, आप कहोगे 36। 1% का मान कितना, आप बोलोगे 36। अगर 1% का मान 36 आ गया, अच्छा 36,000 है, तो आप बोलोगे 360। अब आपसे पूछा क्या कि जो तीसरा वाला कैंडिडेट है उसको कितना मत मिला। तो अगर 1% का मान आपको पता चल गया तो क्या 24% का मान निकाल सकते हैं क्या। तो आप बोलोगे 24% का मान मतलब कि 24% मतलब 24 गुणे 360। 24 गुणे 360 इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। 24 गुणे 0 करेंगे, 0 आ गया। 24 छक्का 144, 144 की 4 और आपका 14 हो गया इधर। 24 दिया 72, 72 और 14 86। तो 8,640 मत। तीसरे कैंडिडेट को 8,640 मत मिले। ऐसे ही अगर दूसरे का पूछता, 1% का मान आपने निकाल लिया है, आपको 36% का मान निकालना था, गुणे 36 कर लेते, दूसरे का मान आता। तीसरे अगर पहले का पूछता, 1% का मान 360 है, 360 गुणे 40 कर लेते तो पहले कैंडिडेट का मान आ जाता। तो ये आपका क्वेश्चन था, नोट करिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में विजयी उम्मीदवार को कुल मतों का 70% मत प्राप्त हुआ और वह 15,400 मतों से चुनाव जीत गया। तो आपको क्या बताना है इसमें, आपको ये बताना है कि हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले। तो ध्यान से समझिएगा, कुल मत आपके मान लीजिए 100% थे। आपके कुल मत कितने थे, 100% थे। तो इस 100% में क्या हुआ, 2 कैंडिडेट ने भाग लिया। 2 कैंडिडेट ने भाग लिया और जो पहला कैंडिडेट था उसने 70% मत पाया। 100 में से उसने 70% पाया, तो दूसरा कितना पाएगा, आप कहेंगे 30% पाएगा। अगर दूसरा 30% पाएगा, इसका मतलब दोनों के बीच जो जीत हार का अंतर होगा वो 70 और 30 मतलब दोनों के डिफरेंस 40% से अंतर होगा। तो आप कहोगे 40% से क्या आ जाएगा, दोनों के बीच जीत हार का अंतर, मतलब जीतने वाला कैंडिडेट 40% ज़्यादा वोटों से जीतेगा। तो परसेंट के हिसाब से 40% ज़्यादा वोटों से जीतेगा, लेकिन उसने कहा कि वह 15,400 वोटों से क्या हुआ, जीत गया। अगर 15,400 वोटों से जीत गया, इसका मतलब 40% का मान आपको दिया गया है 15,400। 40% का मान 15,400 दिया गया है। तो क्या आप यहाँ से 1% का मान निकाल सकते हैं। आप बोलेंगे 1% बराबर 15,400 बटे 40 करेंगे। इसको आप सॉल्व कर रहे होंगे तो आप कहेंगे 4 तिया 12 और 4 छंग 24, ठीक है। इधर 4 तिया 12 हो गया और 3 कैरी आएगा, तो आप कहेंगे 4 8 32 और 4 पंचे 20, 385। 1% का मान आपका आ गया 385। और आपसे पूछा कितना है कि जो दूसरा कैंडिडेट है उसको कितना मिला है। तो दूसरे कैंडिडेट को कितना मिलेगा, मतलब 30% का मान निकालना है। तो 1% का मान 385, तो 30% बराबर आप कहोगे 30 गुणे 385। इनको सॉल्व कर रहे होंगे
तो 0 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, तो 3 का गुणा करेंगे, 3 0 0 और 3 5 15 और 3 8 24 1 25 और 3 3 9 2 11, 11,550 इस प्रश्न का आंसर हो गया 11,550। क्वेश्चन नोट करिए। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में बोल रहा है आपको कि एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% मत मिला, उसमें कुल मतों के 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। तदनुसार यदि कुल मतों की संख्या 1,04,000 रही हो तो उस उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वैध मत पड़े, कुल कितने वैध मत पड़े। चलिए ध्यान समझिए। मान लीजिए कुल वोटों की संख्या जो थी 100% थी, कुल वोटों की संख्या कितनी थी 100% थी। तो इस 100% में हुआ क्या, इस 100% में 2% आपके क्या हो गए, अवैध हो गए। 2% वोट अवैध, मतलब 100 में से 2 वोट अवैध हो गए, तो वैध कितने होंगे, आप कहोगे 98%। 98 वोट क्या होंगे, ये वैध होंगे, ये वैलिड होंगे वोट। अब हुआ क्या, इस वैलिड वोट में से उसने बोला क्या, उसने ये बोला कि इस वैलिड वोट का 55%, ठीक है, जितना वैध हुआ इसका 55%, मतलब 98 का 55%, ठीक है, 98 का 55% आप निकाल लीजिए कितना आएगा। तो इसको आप कैलकुलेट कर रहे होंगे, 98 का 55% ये आएगा आपका 53.9। तो अगर 98 में से इतना वोट इसको मिला पहले वाले कैंडिडेट को 55%, तो दूसरे को कितना मिलेगा, दूसरे को आपको 98 पूरा करना है तो दूसरे को कितना मिलेगा, तो आपका जवाब कितना होगा, दूसरे को मिलेगा कितना, आप इसको ऐड कर लीजिए 44 कितना 1 आ जाएगा। तो दूसरे कैंडिडेट को मिल जाएगा 44.1। इन दोनों को आप ऐड कर रहे होंगे, इन दोनों को ऐड कर रहे होंगे 98 आएगा आपका, ठीक है। तो पहले कैंडिडेट को 98 का 55% वैध वोटों का 55% मिला तो इतना आया, तो दूसरे को इसका मतलब है कि 44.1 मिला। अब उसने बोला कि कुल मतों की संख्या 1,04,000 है, तो कुल मत मतलब 100%, तो इस 100% का मान आपको दिया गया है 1,04,000। तो 1% का मान यहाँ से क्या निकाल सकते हैं हम, 1% बराबर आप कहोगे कितना आएगा 1,040। अगर 1% का मान आपका 1,040 आ गया तो आपसे पूछा क्या, आपसे पूछा है कि उसके जो मतलब पहला कैंडिडेट था उसके पक्ष में कितने वैध वोट पड़े, मतलब जो कैंडिडेट 55% मत पाया था उसके पक्ष में कितने वैध वोट पड़े, मतलब आपसे 53.9 की वैल्यू पूछ रहा है। तो आप यहाँ से 53, अगर 1 का मान इतना आया है तो आप कहोगे 53.9 का अगर मुझे मान निकालना है तो इसका मतलब इसमें 1,040 में आप 53.9 का आप मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, इस तरह से इसको आप कैलकुलेट कर रहे होंगे, तो इसका जो आंसर आएगा, इसका जो आंसर आएगा वो 560 56 56 इस प्रश्न का आंसर होगा। इस प्रश्न को नोट करिए आप लोग। फिर से समझिएगा थोड़ा प्रश्न को। आपने क्या किया, आपने टोटल वोट को 100% मान लिया, इसमें से 2% वोट अवैध हो गए। 100% का 2% मतलब 2 वोट अवैध हो गया, तो बचा कितना 98। 90 वोट क्या हो गया आपके, ये वैलिड वोट में आएंगे। अब इस वैलिड वोट का जो पहला कैंडिडेट है वो 55% पाता है। 55% का मतलब हो गया कि 53.9 पाया। तो 98 में से अगर 53.9 ये पाएगा तो ये कितना पाएगा, ये 44.1 पाएगा। और प्रश्न में आपको बोला है कि कुल वोटों की संख्या, कुल मतलब 100% वोटों का मान आपको दिया गया है इतना। तो क्या यहाँ से आप 1 का मान निकाल सकते हैं? 1 का मान अगर आपने निकाल लिया तो अब उसने प्रश्न में बोला कि जो कैंडिडेट वैध मतों का 55% पाया है उसके पक्ष में कितने वोट पड़े, तो उसके पक्ष में देखिए यहाँ 53.9 था, तो आपको इसका मान निकालना था। तो अगर 1 का मान आपने निकाल लिया है तो 53.9 का मान भी आप निकाल सकते हैं, गुणा करेंगे तो इतना आएगा। नोट करिए। इसी प्रश्न को करने का दूसरा तरीका क्या होगा, ध्यान समझिएगा। आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। जब कुल मतों की संख्या दी गई है आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ध्यान समझिएगा। आपको बोला कि उसने कि 1,04,000 कुल वोट हैं, कुल वोटों में से 2% अवैध हो गए। अगर कुल वोटों में से 2% अवैध हो जाएंगे इसका मतलब है कि 98% क्या होंगे, आपके वैध होंगे। तो
कुल वोटों का 98% क्या हो गया, ये वैध हो गया। अब क्या किया, एक टोटल आपका वैलिड वोट हो गया। इस वैलिड वोट में जो कैंडिडेट है वो 55% पाता है। 55% मतलब इस पूरे का 55% पाएगा, 55/100। और इसको कैलकुलेट करेंगे तो यही पूछा है कि कितना वोट पाता है वो, तो इसको आप कैलकुलेट कर रहे होंगे तो इसका भी आंसर कितना आएगा, इसका भी आंसर सेम आएगा। तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, जैसी इच्छा कहे आप वैसे करिए। और सिंपल से क्वेश्चन है बिल्कुल, इन क्वेश्चंस को आप लगा सकते हैं। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न बिल्कुल सिंपल सा, उसको करने की कोशिश करते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों का 48% मत प्राप्त कर 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। चुनाव में कुल मत थे। देखिए ध्यान से, चुनाव में कुल मतों की संख्या पूछा गया है, तो आप एक काम करिए, आप सीधा सीधा मान लीजिए कि चुनाव में जो कुल मतों की संख्या थी वो 100% थी। अगर कुल मत मान लीजिए आपके 100% थे, कुल मत मान लीजिए 100% मतलब 100 थे, तो इसमें से हुआ क्या, इसमें से 8% क्या हुए, अवैध हो गए। 8% क्या हुए, अवैध हो गए। मतलब 100 में से अगर 8 वोट आपके अवैध हो गए तो बचे कितने, आपके बचे 92 वोट। 92 वोट क्या होंगे आपके, ये वैलिड होंगे। अब हुआ क्या, इस 98 वोटों का बंटवारा 2 लोगों में होगा, जहां से जीत हार का फैसला होगा। तो आप बोलेंगे यहाँ 2 कैंडिडेट हैं, एक पहला एक दूसरा। और ये बोला गया है कि जो पहला कैंडिडेट है, जो जीतने वाला कैंडिडेट है, वो करता क्या है कि कुल वोटों का, अब ये नहीं बोला प्रश्न में कि कुल वैध मतों का 48% पाता है, ऐसा नहीं बोला। उसने बोला कि कुल मतों का, कुल मतलब 100% का, कुल मतों का कितना, 100 का कितना पाता है, 48% पाता है। तो 100 का 48% 48 होगा। तो देखिए प्रश्न के हिसाब से कुल मतों का 48 तो पा गया, ठीक है। इसका मतलब है नहीं कि आप इसको 52% कर देंगे, नहीं, ये कुल मतों का 48 पाया है, लेकिन वोटों का जो बंटवारा होगा वो 92 में से ही होगा। अगर ये 48 पाया 92 में, तो इसका मतलब है कितना पाएगा, ये 44 पाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, दोनों को आप जोड़ रहेंगे तो 92 हो जाएगा। अच्छा 92 हो गया, अब क्या होगा, एक 48 मत पाया, एक 44 पाया। अब दोनों में जीत हार का फैसला होगा। जीत हार का फैसला कितने से होगा, तो 4% से होगा। एक 48 पाया, एक 4 पाया, तो दोनों में जीत हार का जो फैसला होगा वो 4% से होगा। तो 4% जीतने वाला कैंडिडेट ज़्यादा पाएगा। और कितने वोटों से जीत जाएगा, आप बोलोगे 1100 वोटों से जीत गया। तो 4% का मान इतना दिया गया है, आपसे कुल वोटों की संख्या पूछा है, मतलब 100% का मान पूछा है। आप पहले यहाँ से 1% का मान निकाल लीजिए। आप कहोगे 1% बराबर 1100/4 कर रहे होंगे। आप कहोगे 4 दूना 8 हो गया, ये 3 आया, 4 सते 28 और 4 पंचे 20, 275। अगर 1% का मान 275, तो कुल मत आपसे पूछा, कुल मतों की संख्या आपकी कितनी है, आपसे कुल मत पूछा है, तो कुल मतों की संख्या है 100%। तो आप कहोगे 100% का मान अगर हम निकाल रहे होंगे कितना हो जाएगा, 275 तो इस प्रश्न का आंसर हो गया 275 ध्यान से फिर से समझिए, 100% कुल मत थे, 8% मतलब 8 वोट अवैध हो गए, 92 वोट क्या हुए आपके वैध हो गए। इसमें क्या हुआ, इसमें यह हुआ कि जो जीतने वाला कैंडिडेट था वो कुल मतलब 100 वोटों में से 48 वोट पाया है। तो इसका मतलब वोटों का बंटवारा 92 में से होगा। अगर कुल मतों का 48% ये पाया, तो 92 में से 48 आप घटाएंगे, तो जो दूसरा कैंडिडेट है ये कितना पाएगा, ये 44 पाएगा। तो इस तरह से एक 48 पाया, एक 44 पाया, तो दोनों में जीत हार का जो अंतर आया वो 4 का आया। 4% का मान 1100 हो गया। यहाँ से 1% का मान निकाल लीजिए। जब यहाँ से 1% का मान आप निकाल लेंगे तो 100% का मान पूछा है, तो 100 का मान भी आप बता लेंगे। आइए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, अगले प्रश्न ने बोला कि 2 उम्मीदवारों के बीच किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को कुल डाले गए मतों का 65% के बराबर मत मिला तथा उसने 2748 मतों से बहुमत से चुनाव जीत लिया। डाले गए कुल मतों के बहुमत की संख्या कितनी है यदि कोई भी मत अवैध घोषित ना किया जाए। तो ध्यान से समझिए,
तो आप मान लीजिए प्रश्न करने का तरीका क्या होगा भाई, कोई मत अवैध नहीं है तो आप मान लीजिए टोटल मत जो पड़े थे वो 100% थे। अगर टोटल 100% थे तो इस 100% में एक आपका विनर होगा जो जीतने वाला होगा, एक आपका लूजर होगा जो हारने वाला होगा। तो जो आपका विनर है ये विनर कितना पाता है, ये विनर आपका 65% पाता है। 100 में 65% पाया ए, तो ये कितना पाएगा, आपका वो 35 पाएगा, ये 35 पाएगा। इस तरह से इन दोनों के बीच जीतने वाला 65 पाया, हारने वाला 35 पाया, इस तरह से जो इनके बीच जीत हार का अंतर आया ये 100% है, तो ये 65% होगा, ये 35% होगा। दोनों के बीच जीत हार का जो अंतर होगा वो कितने से होगा, आप बोलोगे 30% से होगा। जो जीतने वाला कैंडिडेट है वो 30% ज़्यादा वोट पाएगा और जीत जाएगा। लेकिन प्रश्न में ये बोला गया है कि जीतने वाला कैंडिडेट जीतता कितने वोटों से है, तो प्रश्न में दिया गया है 2748 वोट से, मतलब इस 30% का मान आपको दिया गया है 2748 दिया गया है। तो क्या आप यहाँ से 1% का मान निकाल सकते हैं क्या? अगर आप 1% का मान यहाँ से कैलकुलेट कर रहे होंगे 2748/30 कर रहे होंगे तो पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे, तो आप कहेंगे 3 से, और आपका यहाँ से हो गया 91.6। अगर 91.6 हो गया तो उसने पूछा क्या कुल वोट कितने थे, कुल वोट आपके थे 100%, तो आपसे 100% का मान पूछा है, आप कहोगे 100% इक्वल टू यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे होंगे 100 का 9160, इस प्रश्न का आंसर हो गया। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और भी जो क्वेश्चन है मैं उनको लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो इस क्वेश्चन को आप लोग नोट करिए ताकि हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलें। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है। प्रश्न ये बोल रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 55% मत प्राप्त किया तथा 20% मत अवैध हो गए। यदि कुल मतों की संख्या 7500 हो तो दूसरे उम्मीदवार को कुल कितने वैध मत प्राप्त हुए, कुल कितने वैध मत प्राप्त हुए, ध्यान समझिएगा। आप ये समझिए कि कुल, मान लीजिए कुल जो मत थे वो अपने 100% थे। अगर कुल मत 100% थे तो हुआ क्या, इसमें से 8% क्या हुए, अवैध हो गए। 100 में से मतलब कि 8 वोट क्या हो गए आपके, अवैध हो गए। अगर 100 में से 8 आपके इनवैलिड हो जाएंगे तो वैलिड कितनी होंगे, 100 में से 8 घटाएंगे, ये 92 होगा, ये क्या होगा, ये आपका वैलिड होगा। और इस वैलिड वोट में क्या हुआ, पहले कैंडिडेट को कह रहा है कि कहाँ पे, यदि उम्मीदवार ने कुल मतों का, एक उम्मीदवार मतलब किसी ने, चाहे इसको लीजिए चाहे इसको लीजिए, तो वैध मतों का कितना 55% पाया, तो आप कितना 92 का 92, अच्छा 20% मत अवैध हैं, सॉरी इसको सही कर लीजिए। 20 वोट अगर आपके अवैध हो गए, इसका मतलब 80 वोट क्या होंगे, आपके वैध होंगे। और 80 वैध होंगे तो इस 80 का कितना, 80 का 55% पहला कैंडिडेट पाएगा, ये दूसरा है। आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे, 20 चौके 80 और 20 पंचे 100, 5 से काटेंगे 11 बार में, ये कितना आ गया, ये 44 आ गया। मतलब 80 में से एक कितना पाएगा, ये 44 पाएगा। तो अगर ये 44 पाया, 44 6 50, 50 और 30 80, तो दूसरा कितना पाएगा, दूसरा 36 पाएगा। वैध मतों का ये 44 पाएगा, ये कितना पाएगा, ये 36 पाएगा। उसने प्रश्न बोला कि यदि कुल मतों की संख्या 7500 हो, मतलब 100% का मान आपको 7500 दिया गया है, तो क्या आप यहाँ से 1% का मान निकाल सकते हैं? आप बोलोगे 1% बराबर हो जाएगा यहाँ से 75। अगर एक का मान 75 हो गया तो उसने ये बोला कि दूसरे वाले को, उसने बोला कि दूसरे वाले मतलब इस वाले को, पहला तो ये था, दूसरे वाले को कितना मिला, तो आप कहोगे कि मतलब 36 का मान आपसे पूछा है, तो आप कहोगे 75 गुणे 36 कर लेंगे आप, 75 गुणे 36 कर लेंगे आप। इसको कैलकुलेट कर लीजिए और आंसर आपका आ रहा होगा। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं इसमें। तो आप इसको ऐसा देखिए, 2 अंकों का मल्टीप्लाई करना मैं आपको सिखाऊंगा कितना आ रहा होगा। आप कहेंगे 6 पंचे 30 की 0 3 और 6 सत्ते आपका 42 हो गया और 3 पचे 15 हो गया। तो यहाँ देखिए 42 5 27 57 57 3 आपका 60 60 का 0 कैरी 6 आ गया और 7 3 21 और 21 6 27। तो कुल मतों की संख्या जो आ गई आपकी 2700 आ गई। तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आंसर इसका 2700 आ गया। तो प्रश्न को नोट करिए, हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए हैं
अभी स्क्रीन पे आपको 3-4 क्वेश्चन एक साथ में दिखेगा। अगर ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए हैं तो उन क्वेश्चंस का आप लोग सॉल्यूशन दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसका आंसर दीजिए कि आंसर कितना आएगा। मैंने जितना क्वेश्चन बताया उसी पे कॉन्सेप्ट बेस्ड वो क्वेश्चंस हैं, उनको करके आप आंसर दीजिए। अभी हाई लेवल के क्वेश्चन हम लोग नहीं कर रहे हैं, मिसलेनियस क्वेश्चन में हम लोग हाई लेवल के क्वेश्चंस भी करेंगे। अभी केवल हम उन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं या आ सकते हैं। हाई लेवल के क्वेश्चंस क्या होता है, मेंस में आते हैं। तो लैंग्वेज क्या होती है, 1-2 क्वेश्चन मैंने लैंग्वेज वाले आपको समझा दिए हैं। बाकी जब हम मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे कम से कम 50-60 क्वेश्चन, तो वहाँ पे सबके मिक्स क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो अगर आपने ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया है तो आप जो आपको स्क्रीन पे 4-5-6 क्वेश्चन दिख रहे हैं उन क्वेश्चंस का आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि कितना कितना आंसर आएगा। तो हम लोग इतना ही करते हैं आज के क्लास में। कल हम लोग नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे परसेंटेज में। तो आप लोग जैसे अपना प्यार दे रहे हैं इसी तरह से अपना प्यार हमको देते रहिए और कमेंट करते रहिए, क्योंकि कमेंट ही आपका कमेंट ही कहीं ना कहीं हमें मोटिवेट करेगा और हमें मोटिवेट करता है तो हम कहीं ना कहीं कुछ अच्छा ही कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करते हैं। चलिए मिलते हैं कल हम लोग नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू।